डीजल की कीमत में इजाफे के आफ्टर इफेक्ट्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। बस का किराया कम से कम 40 से बढ़कर 60 रुपए, जबकि ज्यादा से ज्यादा किराया 50 से बढ़कर 80 रुपए कर दिया गया। आवाम के लिए चिंची रिक्शों में भी सफर करना मुश्किल हो गया। कम से कम किराया 20 से बढ़कर 25 रुपए, ज्यादा से ज्यादा किराया 50 की बजाय 60 रुपए हो गया। किराए बढ़ने पर आवाम के लिए आमदरफ्त भी मुश्किल हो गई। सिंध हुकूमत शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात की फराहमी में पेश। सरकार के ज़रिए इंतजाम चलाई जाने वाली शानदार बस सर्विस का किराया मुस्तहकम। पीपल्स बस सर्विस, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, इलेक्ट्रिक बस सर्विस का किराया नहीं बढ़ा। गरीब की सवारी भी गरीब पर भारी। होंडा ने मोटरसाइकिल की कीमतों में फिर बढ़ा दी। CD70 मॉडल 9,000 रुपए तक महंगा। नई कीमत 1,37,900 रुपए हो गई। वाइस चेयरमैन मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल्ला शारी कहते हैं, खाम माल में कमी, LC बंद होने की वजह से कीमत में इजाफा हुआ। इजाफे की वजह से 90% सेल्स टैक्स कम हो गई। 10 से 12,000 रुपए मजीद इजाफे का इंदिया भी दे दिया। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत की तमाम अशिया पर मनफी असरात। साइकिल भी बच्चों की पहुंच से दूर कर दी। 2,000 वाली छोटी साइकिल 3500 तक जा पहुंची। बड़ी साइकिल की कीमत भी 3,000 रुपए तक बढ़ गई। मार्केटों में सन्नाटा, कारोबार मंदी का शिकार। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई में लोग पेट भरें या शौक पूरा करें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से महंगाई का नया तूफान आएगा। काटी के साबिक सीनियर नायब सदर माहीन सलमान कहती हैं, पैदावारी लागत ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाएंगे। सनतकारों के साथ अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। हुकूमत अपने शाहाना खराजात भी कम करे। इंडस्ट्री का पहिया पहले ही बहुत मुश्किल से चल रहा था, अब लग रहा है कि बिल्कुल जैम हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत जो है ना, आप देखिए आपकी हर चीज़ पेट्रोल के साथ लिंक्ड है। आपकी तमाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पेट्रोल के साथ, फ्यूल के साथ, बेसिकली एनर्जी के साथ लिंक्ड है। गवर्नर सिंध ने अमीर गरीब के लिए पेट्रोल की अलग कीमतों की तजवीज़ दे दी। कामरान टिसोरी का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम आदमी मुतासर हो रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से JDC को 20 लाख का चेक दिया गया। गवर्नर हाउस में तुर्किया के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए खुसूसी सेल कायम करने का ऐलान। गवर्नर सिंध से मलेशिया के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तजारत के फरोग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कामरान टिसोरी का कहना था कि पाक मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। मलेशिया ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान हमेशा से मलेशिया से ताल्लुकात को खास अहमियत देता है। कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तहकम व खुशहाल देखने के लिए ख्वाहिशमंद है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर काटी फराजुर रहमान और मेंबरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमनो अमान और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। सैफुर रहमान ने मसाइल की हल की यकीन दहानी करा दी। कहा, ताजरों सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। एडिशनल IG कराची ने साहिल थाने का संगे बुनियाद रख दिया। जावेद आलम ओढो का कहना था कि आबाद के ताउन के साथ ये मॉडर्न थाना तामीर किया जाएगा। महदूद वसाइल में सहूलतें फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मोबाइल की जगह कार होगी। इसमें कैमरा समेत जदीद सिस्टम नस्ब होगा। DHA में शहरियों के ताउन से कैमरे लगाए जाएंगे। अंजुमन असातिज़ा जामा कराची का तदरीसी अमल का मुकम्मल बायकॉट। अंजुमन असातिज़ा का मुतफ़क़ा करारदाद में सिलेक्शन बोर्ड्स के शेड्यूल के इजरा का मुतालबा। असातिज़ा की जनवरी की तनख्वाह फौरी जारी करने का भी मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक तदरीसी और इंतजामी अमूर का बायकॉट जारी रखने का ऐलान। 7वीं मरदमशुमारी के आखिरी मरहले की ट्रेनिंग जारी। टैबलेट्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ट्रेनिंग दी जा रही है। शहर के 30 सेंटर्स पर 15,500 स्टाफ ज़ेरे तरबियत। मरदमशुमारी अमले को टैबलेट्स फराहम कर दिए गए।
KMC का महकमा इंसदादे तजावुजात मुतहरिक जिला शर्की जमशेद डिवीजन में कार्रवाई। शहीद मिलट रोड के अतराफ कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। ठेले पथारे कुर्सियां और टेबल समेत दीगर सामान जब्त कर लिया। सिंध हुकूमत के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची में अमल दरामद शुरू। 4 साल ताखिर के बाद डिजीज कोटे पर 220 मुलाजमतें फराहम करने का अमल शुरू। सीनियर डायरेक्टर HRM जमील फारूकी कहते हैं मुलाजमीन के लवाहिकीन से कवायद तलब कर लिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हिदायत पर डिजीज कोटे पर काम कर रहे हैं। डिजीज कोटे के केसेस मरहलावार हल किए जाएंगे। 220 केसेस को 1 माह में निपटा दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख की वर्ल्ड बैंक के वफ़द से मुलाकात। सस्ती बिजली और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। 2 लाख सोलर सिस्टम सब्सिडी रेट पर फराहम किए जाएंगे। दायरा का 10 अजला की बजाय सूबे भर में फैलाया जाएगा। वफ़द का मनसूबों की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। रुपए की कदर में बेहतरी। डॉलर 1 रुपए सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 264 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 248 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,078 की सतह पर बंद हुआ। इम्पोर्टेड ट्रैक्टर जब्त करने के खिलाफ दरखास्त के समाअत दरखास्त गुजार खुद सब्सिडी का रिकॉर्ड 3 यौम में पेश करने का हुक्म। पेश की गई दस्तावेजात की रोशनी में ट्रैक्टर्स की रिलीज का फैसला किया जाए। अदालत की एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को हिदायत। दरखास्त की मजीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। मौसमी तब्दीलियां फसलों पर भी असरअंदाज। पाकिस्तान की कपास पैदा करने वाले ममालिक में तनज़ुली। पाकिस्तान चौथे से 7वें नंबर पर आ गया। मुल्क में कपास 1500 रुपए फी मन सस्ती। फी मन कीमत 20,500 रुपए हो गई। चेयरमैन कॉटन जनरल फोरम एहसानुल हक का कहना है कॉटन जोन्स में गन्ने की रिकॉर्ड काश्त की गई। मौसमी हालात के बायस भी पैदावार में कमी आई। कराची में गिरा फरोशों की चांदी। सब्जियों की सरकारी निर्ख नजरअंदाज। प्याज 180 रुपए किलो में बिकने लगी। भिंडी 300 रुपए और करेला 280 रुपए किलो। मिर्चें 150 रुपए किलो हो गई। कीड़ा 90 रुपए किलो तक पहुंच गया। और कराची में मौसम में गर्मा की दस्तक। पारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हवा में नमी का तनासुब 87% रिकॉर्ड। शहर में जनूब मगरबी सम से 5 नॉटिकल माइल की रफ्तार से हवाएं चलने लगी।